खालिद यासीन ने कोट किया था, नॉट श्योर बट एनीवे ही कोटेड के डॉक्टर्स से उनकी मुलाकात हुई। डॉक्टर्स ने बताया कि वी हैव सीन पेशेंट्स, मुस्लिम डॉक्टर्स ने, जिनके आखिरी कलमात गाने के लिरिक्स हैं। एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, वहाँ पर आ गए हॉस्पिटल, मे बी लिसनिंग टू म्यूजिक। अल्लाह माफ़ करे, देखें कलमा आएगा ही तब जब मे बी यू हैव फुलफिल्ड द कंडीशन ऑफ कलमा। बाकी अल्लाह की रहमत जिसको चाहे माफ़ कर दे, इसमें तो हम होप भी दिलाते हैं। ऐसा नहीं कि हम बहुत ज़्यादा होपलेस कर रहे हैं, लेकिन यू शुड नो कि द वे यू लिव विल डिसाइड हाउ यू डाई। ये तो बहुत बेसिक सी बात है। तो एक बात और ऐड कर दूँ, हमारा साहब ने जो अपना एक्सपीरियंस बताया, एक स्टूडेंट, फीमेल स्टूडेंट हमारी क्लास में एक आती थी, बहुत आज से 4-1 साल पहले की बात है। शी वॉज इन टू म्यूज़िक अ लॉट, इनफैक्ट सो मच कि वो म्यूज़िक पे डिग्री कर रही थी कहीं बाहर से, और उनकी कोई दोस्त उन्हें लेकर आई थी हमारे पास। उन्होंने मुझसे सवाल किया म्यूज़िक के ऊपर। मैंने कहा आप कुरान सुना था, डू यू नो व्हाट शी सेड, एंड आई अप्रिशिएटेड कि यू आर बीइंग ऑनेस्ट। शी सेड कि मुझे कुरान सुन के नहीं वो फील आती जो म्यूज़िक से आती है, नहीं आती, सीधी सी बात। बल्कि यहाँ तक सख्त अल्फाज जो आपने कही कि मुझे तो कुरान खटकता है, अल्लाह माफ़ करे। तो उस वक्त अल्लाह ने ही ना मेरे जहन में एक लॉजिक थोड़ी सी डाल दी अल्लाह की तरफ से। मैंने कहा कि इट्स ओके, बिकॉज जब आप बीमार हो ना, टाइफॉइड हो, तो ज़बान का टेस्ट लॉस्ट हो जाता है। तो आपको ना पेस्ट्री अच्छी लगेगी, ना केक अच्छी लगेगी, वो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी आपको, क्योंकि अभी वो टेस्ट नहीं बना। जब बीमारी दूर होगी दवाई से थोड़ी, तो इंशाल्लाह यू विल स्टार्ट लविंग ऑल द फूड। उस बीमारी में आपको फूड अच्छा नहीं लगेगा। मुझे नहीं पता क्या फिर आगे हुआ, लेकिन एनीवे उस टाइम अल्लाह ने डाला। तो वही बात है कि जिस स्टेट में आप हैं, हम अपने आप को देखें। हम जिस स्टेट में थे, बल्कि मैं आपको वो कोट भी कर देता हूँ, एक बड़ी फेमस किताब है, किताब का नाम बड़ा फजूल है, लर्न द आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ डैश, एनीवे, लेकिन ये बड़ी मशहूर हुई। तो उसमें एक चैप्टर है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ इमोशन। ये उन्होंने खुद अपनी तरफ से टाइटल रखा है, लेकिन साइंटिफिक रिसर्चेज उन्होंने कोट की। चैप्टर का एंड में नीचे टैग लाइन है कि योर आइडेंटिटी विल स्टे योर आइडेंटिटी अनटिल अ न्यू एक्सपीरियंस एक्ट्स अगेंस्ट इट। जब तक आप उस जोन में है ना, और आपने कोई और नई चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की, आप उसी को डिफेंड किए जाएंगे। आपके लिए वही दुनिया है। नहीं ये हम भी यही कहते थे, तबलीगी जमात आती थी, नहीं जी ये तो म्यूजिक हराम कहते हैं लोग, इन्हें क्या पता, इन्होंने सुना ही नहीं कभी, इनको क्या पता मेटल क्या एनर्जी देता है, क्या ड्राइव देता है। तो ये रिसर्चेस यही है कि आप कम से कम एक्सपीरियंस तो करो जी। अच्छा, मैं एक अपने दोस्त के एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। मतलब उसने मुझसे सवाल किया था कि यार आप, कोई इंसान सॉन्ग सुनता है, चले वो कुरान भी सुन रहा है और साथ साथ सॉन्ग भी सुन रहा है, क्यों आप जज कर रहे हैं किसी को? उसकी पर्सनल चॉइस है। कोई डांस करना चाहता है, वो नमाज़ें पूरी कर रहा है, आप क्यों उसको जज कर रहे हैं? हो सकता है उसके दिल में आपसे बेहतर ईमान हो। सही। तो उस वक्त मेरी अकल के मुताबिक जो मैंने उसे जवाब दिया था ना, वो ये मैंने कहा था कि यार अगर तुम डांस कर रहे हो, सॉन्ग सुन रहे हो, और तुम्हें उसी में मौत आ जाए और तुम उससे सेटिस्फाई हो, तो तुम सुनते रहो। बेहतर पैरामीटर उसको जज करने का ये है कि आप देखो कि मौत अगर मुझे इस हालत में आ जाए तो क्या मैं कंफर्टेबल हूँ, मैं जाऊँगा इस दुनिया से वो काम करते हुए। उसके बाद वलीद भाई, इसके अलावा ना मैं स्कॉलर को सुन रहा था, उन्होंने एग्जांपल दी। उन्होंने कहा कि देखें आप, जिस तरह आपने बताया कि वो डांस कर रहे हैं, आप किसी भी गुनाह में इन्वॉल्व हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाते हैं। इमेजिन करें, थिंक फॉर ए मोमेंट, तो क्या आप उनको शो कर सकते हैं कि आप जो कर रहे थे? देखें तो ये इस एलिमेंट से ना उनका भी रेपुटेशन हो जाती है, जो समा और इस तरह की जो क्वालिटी, जिसको एक इस्लामिक एलिमेंट टच देते हैं म्यूज़िक को। मैं इसकी बहस में नहीं जाना चाहता, लेकिन आप खुद देख लो कि मैंने एक दफ़ा कहा, मैंने कहा अगर वो जो मतलब यानी हज़रा में वो मतलब यानी इस तरह ज़रबें लगा रहे होते हैं, मैंने कहा अगर तुम लोगों को हज़रत उमर देख लेना, उन्होंने सोटी पकड़ लेनी है। रूह से मुराद नफ्स है, ओके, और ग़िज़ा से मुराद है कि मज़ा आता है, लुत्फ़ आता है। तो मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि मज़ा तो आता है। वो तो साइंटिफिक रिसर्चेस है, डोपामीन किस कौन से आपके ये सेंटर्स को हिट करता है, म्यूज़िक जाके करता है, मज़ा आता है। पॉइंट इज़ कि क्या मज़ा वो आपके
एक्सिस में चला जाए, उसके बाद उसको दोबारा ऊपर लाना, दोबारा ऊपर लाने के लिए फिर वो उससे भी अगली बीट चाहिए। आपने पिक्चर भी शेयर की थी क्लासेस की, उसमें आपने लोगों को Yes, आप अपने डोप सेंटर्स को इतना बढ़ा रहे हैं, तो जब वो खाली हो गए तो एक ऐसी एम्प्टीनेस आई। फिर टेक्नो म्यूजिक के आप नेक्स्ट ही लेवल टोक्यो ड्रिफ्ट को कुछ नहीं है, तो आज अगले सॉन्ग जो है मैं एक और चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ कि मेरे 7 more years में बचपन से जब म्यूज़िक को पकड़ा मतलब आई फॉरगॉट व्हाट साइलेंस इज, साइलेंस क्या चीज़ है और उसमें खूबसूरती और नींद भी नहीं आती होगी कि जब ये छोड़ा ना म्यूज़िक तो एक चीज़ मेरे लिए बड़ी परफॉर्मेंस थी ना कि वो नीचे की आवाज़ें थी और साइलेंस थी और उसकी अपनी खूबसूरती जो है ये लोगों ये भी उसी तरह आपका टेस्ट नेचुरल वॉइसेस आवाज़ें और खामोशी से खत्म हो गई। मतलब यानी ये एक इंसान का एलिमेंट है कि साइलेंस इंजॉय कर सकते हैं, नीचे की आवाज़ें चिड़ियों की आवाज़ें ये चीज़ म्यूज़िक वाले जो हुक्ड अप होते हैं ना उनको ये चीज़ें दूर दूर से उनका ताल्लुक ख़त्म हो जाता है। मैं कहता हूँ जब आप रीथिंक करके रहे ना अल्लाह ताला की क्रिएशन से रिकनेक्शन का बहुत बड़ा तरीका है कि आप खामोशी को कर सकें। लेकिन होता ये कि क्योंकि आवाज़ें आपको डिप्रेशन वाली आवाज़ें जो आपको शैतानी आवाज़ें होती हैं वो फिर आपको साइलेंस में बैठने गाने चल रहे हैं। पहले भी ये तो हमने सबने एक्सपीरियंस किया था ना कि म्यूजिक सुनते हुए मैं तो गवाही दे सकता हूँ मुझे कभी सुना कोई भी सॉन्ग कोई भी म्यूजिक मज़ा मिला और बहुत टेम्परेरी, वो भी तब तक वो भी टेम्परेरी। और मज़े की बात है यानी कि देखिए एक सॉन्ग आया